ये दोस्तों, मैं प्रेमांकुर दास एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक पॉजिटिव और एक आकर्षक वीडियो लेके। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे मैं हर बार की तरह कोशिश करूँगा कि आपको किस तरीके से पॉजिटिवली रिचार्ज करूँ। मैं एक मानसिक प्रशिक्षक और इंटरनेशनल ट्रेनर होने के नाते मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है कि किस तरीके से आपको पुनर्जीवित करूं और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करूं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर से आपको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जिसमें हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि आपको किस तरीके से स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन में मंगलमय प्रकाश में प्रदान करूं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा विनीत अनुरोध है, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के रोचक और पॉजिटिव वीडियो को देखने के लिए ज़रूर बेल बटन को क्लिक करें ताकि और भी आते हुए न्यू वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझ लेते हैं कि आज ये गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन में किस तरीके से विशेष है। गुरु जो कि हमारे जीवन का अवलंबन होता है, गुरु एक ऐसा इंसान है जो हमारे जीवन में एक नई सोच, एक नई जीवन का उजागर करते हैं। बोला जाता है कि गुरु का जो आसन होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। पुरान काल में देखा गया है कि माता पिता के बाद अगर कोई किसी का स्थान है तो वो गुरु का होता है। आज इस मॉडर्न लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में, जब हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में या कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तब हम लोग कितना इस गुरु के बारे में जानते हैं और ये गुरु का रेलेवेंस हमारे ज़िंदगी में किस तरीके से है। आज जब तक हम लोग देखा गया है कि हर कॉम्पिटिटिव फील्ड में हम लोग आगे बढ़ने की इस होड़ में कोशिश करते हैं कि कैसे हर एक स्पर्धा में हम लोग अव्वल नंबर पे आए, लेकिन इसके लिए भी एक सही मेंटोर, एक सही कोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे हर एक फील्ड में कोई ना कोई लोगों का कोई ना कोई गुरु ज़रूर है। तो आज इस दिन में, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, चलिए उस गुरु को एक बार स्मरण करते हैं और उनकी कृपा को पाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को पाते हैं। क्योंकि इस दिन में माना गया है कि हम कितने भक्ति से, कितनी श्रद्धा से गुरु के प्रति अपना सारे भक्ति को निवेदन कर सके और उनके जो ब्लेसिंग्स है, उनका करुणा को प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का सिलसिला अगर देखा जाए, ये भारतीय संस्कृति में काफ़ी प्राचीन है। ये गुरु पूर्णिमा का कथा शुरू हुआ था कई हजारों साल पहले। कहा जाता है कि भगवान शिव, जिनको कहा जाता है आदि योगी, जो करीबन बहुत 15,000 या 20,000 साल पहले जब वो हिमालय से पृथ्वी में उतरे थे, तब प्रभु ने एक बार किसी को दर्शन दिया और उस समय गांव में कुछ साधु उनके चारों तरफ बिखर गए। और वो जो साधु उनके चारों तरफ बिखर गए, उनके मन में हमेशा एक ही शंका था, ये प्रभु कौन है जो कई महीनों तक कुछ नहीं बोले, सिर्फ उनके नेत्र से भाव के आंसू निकलते रहे। और सभी इस बात को देख के चकित थे, ये कौन ऐसा महापुरुष हमारे पृथ्वी पे आ रहे हिमालय से, जिसके मुंह से कोई वाक्य नहीं निकल रहे। तब कुछ साधु वहाँ पे बहुत धैर्य के साथ बैठे रहे। ऐसे बहुत महीने निकल गए, लेकिन कभी भी उस महापुरुष के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऐसे करते उन्होंने प्रभु का इशारा से कुछ काम करने लगे और ऐसे करते करते बोला जाता है कि 84 साल बीत गए। तो इस 84 लंबे साल में उन्होंने पूरे धैर्य और संयम से प्रभु के इशारा में काम करते रहे और फिर वो महामुहूर्त, वो महाक्षण आया जिसमें भगवान शिव ने अपना आंखों को खोला, अपने त्रिनयन को खोला और उसी समय जब सूर्य का गति जो उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जा रहा था, तभी उस महामुहूर्त में प्रभु ने गुरु बनकर उन 7 ऋषियों को योग का मोक्ष प्रदान किए। और इस योग का ज्ञान जो उन्होंने प्रदान किया, उसी से आगे का जीवन में योग का प्रसार हुआ। लेकिन वो योग था एक इंफॉर्मेशन, एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा डायमेंशन जो आज के समय का योग नहीं है, जिसमें हम लोग योगा बोलने से हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ याद आता है कि योग व्यायाम, योग साधना। लेकिन उस समय योग साधना एक इंसान के अंदर उसकी ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए, उसका सही मार्गदर्शन के लिए जो ज्ञान होता है, उसी को योग कहा गया। योग आत्मा और परमात्मा के अंदर जो मेल बंधन है, उसी को योग बोला गया है। इस
पूर्णिमा के अवसर पे ऐसा एक महाजागतिक घटना हमारे जीवन में घटता है, हमारी ब्रह्मांड में घटित होता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। लेकिन आज इस भौतिक जीवन में हम लोग इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि इस दिन को सही तरीके से जीना हम लोग शायद कुछ लोग भूल गए हैं, या हम लोग नहीं कर पाते वो सारे सामान्य चीजों को। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे गुरु की कृपा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक बार गुरु का स्तव करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हर एक भक्त जो इस वीडियो को, हर एक ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप भी अपने मन में हो सके तो ये स्तव को जरूर कर ले। आखंडल मंडलाकरं व्याप्तं जनाचराचरं तत्पदं जनदर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नाथ श्री जगन्नाथ श्रीमद् गुरु जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा ओम नमः श्री गुरवे नमः। तो इस संस्कृत श्लोक में गुरु को हमने भगवान विष्णु, भगवान महेश्वर, भगवान ब्रह्मा के साथ तुलना किया, और गुरु की कृपा से ही हम अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। तो इस हजारों सालों पहले जो ये घटना आदि योगी द्वारा हम लोग अभी सुने, तो इसका तात्पर्य आज भी हमारे जीवन में उसी प्रकार से एक बहुत ही शांत रूप में, एक बहुत ही इनविजिबल रूप में हमारे जीवन में घट रहा है। लेकिन आज इस घटना में बहुत लोग जो मॉडर्नाइज्ड अपने आप को विश्वास करते हैं, बहुत लोग जो वेस्टर्नाइज्ड थॉट में अपने आप को भावुक होते पाते हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि ये थॉट आज भी 100% रेलिवेंट है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको सबसे पहला समझना पड़ेगा कि गुरु का तात्पर्य हमारे जीवन में क्या है। गुरु का अवलंबन, गुरु का होना हमारे जीवन में सक्सेस और फेलियर का होता है। एक सही गुरु पाने से आपका जीवन सार्थक बन सकता है। तो अगर आपके जीवन में आपके आध्यात्मिक सोच को प्रेरित करने के लिए आपको एक गुरु मिला है, तो उस गुरु पे हमेशा भक्ति लगाए रखें। आजकल के जीवन में जहाँ पे हर व्यक्ति हमेशा दावा करता है कि वो गुरु है, वो एक महापुरुष है, लेकिन इस छलावा में ना रहे। अगर गुरु वही होता है जो आपके जीवन में सही ज्योत को प्रदान कर सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है, आपको उचित अनुचित का ज्ञान करा सकता है, वही आपके लिए गुरु है। अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी में अपने माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले माता होते हैं, उनके बाद पिता, और उसके बाद किसी किसी का स्थान होता है तो वो गुरु का होता है, और उसके बाद होता है भगवान परमेश्वर का स्थान। तो गुरु को भगवान से भी आगे रखा गया है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो हमें जन्म देते हैं, वो तो हमारे जीवन के शुरुआत के दिनों में हमें भले बुरे के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर सही मायने में कोई गुरु है तो वो हमारे टीचर है, जो हमारे शिक्षक है। तो आज हमारे जिंदगी में जितने भी हमारे टीचर्स है, जितने भी हमारे गुरु है, उनको हम लोग चरण स्पर्श सश्रद्ध प्रणाम करते हैं, और इस गुरु पूर्णिमा के दिन में उनको हमेशा उनकी स्वास्थ्य के बारे में, उनका मंगल के बारे में हमेशा कामना करते हैं, और हमेशा यही चीज़ का अभिलाषा रखते हैं कि हमें गुरु की कृपा हमेशा प्राप्त होते रहे। और आप लोग अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में, चाहे वो आपका मैनेजर हो, चाहे वो आपका मेंटर हो, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, वो भी एक मायने में गुरु होता है। क्योंकि आज के जीवन में अगर गुरु शिष्य का संबंध हम लोग देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा धूमिल होता गया है। क्योंकि एक समय वो था जब एक गुरु अपने शिष्य को निस्वार्थ रूप में पूरी तरीके से उसको प्यार करते थे, उसको पूरी तरीके से उसका ख्याल रखते थे। लेकिन आज के समय में देखा गया कि हम लोग इतने ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए, इतने ज़्यादा भौतिक चीज़ों में विश्वासी हो गए कि ये रिश्ता एक जस्ट वर्ड मात्र रह गया है, इसमें लोगों का विश्वास टूट गया है। और उसी प्रकार से शिष्य के बारे में देखें तो शिष्य भी गुरु को उसी प्रकार से श्रद्धा नहीं करते। तो ये गुरु और शिष्य का मेल को बनाए रखने के लिए आपको इस रिश्ता को समझना पड़ेगा। ये अनकंडीशनल जो उनके अंदर जो रिलेशन होता है, उनके अंदर जो एक संप्रदान होता है,
वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये गुरु हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है? एक गुरु हमें सिखाता है कि किस तरीके से अपने अंदर जो स्किल्स है उसको और ज़्यादा विकास कैसे हम लोग कर सकते हैं। और देखा गया है हमारी ज़िंदगी में बहुत तरीके का डिस्ट्रैक्शंस होता है, बहुत तरीके का भटक जाने का बहुत सारा कारण रहता है, लेकिन एक गुरु हमें सही मायने में उस चीज़ों को फोकस करने के बारे में सिखाता है। तो ये तो क्या गुरु के बारे में, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये गुरु पूर्णिमा का दिन हमें क्या करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे पहला चीज़ आपको जो करना चाहिए वो है कि पूरी सादगी से वो दिन को बिताने की कोशिश करें, और कोशिश करें उस दिन जितना हो सके आप पूरी तरीके से निरामिष भोजन का ख्याल रखें, और निरामिष भोजन के साथ हो सके कुछ गरीबों में कुछ दान करें, क्योंकि गरीबों में कुछ दान करना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस तरीके से आपको दूसरों का जो ब्लेसिंग्स है वो आपको प्राप्त होगा, और आपके अंदर एक अद्भुत खुशी जगेगा, जिसके द्वारा आपके अंदर ये चीज़ का प्रतीत होगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया। और इंसान का ब्लेसिंग्स पाना भी एक अपने बारे में बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग आज के जीवन में दूसरों का भला करने के लिए सोचते हैं, और कुछ लोग अगर कर भी देते हैं तो उनके मन में अहंकार का जन्म होता है। लेकिन एक सही गुरु हमेशा ये सिखाता है किस तरीके से आप निस्वार्थ रूप में लोगों का उपकार करें। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, इस गुरु पूर्णिमा के दिन हो सके तो अपने घर में अपने इष्ट देव के सामने घी का दिया जलाए या कोई भी कैंडल जलाए, और भगवान से एक चीज़ का प्रार्थना करें, हे भगवान हमें निर्लोभ करो, हमें ज्ञान प्रदान करो, हमें भक्ति प्रदान करो, ताकि हम हमेशा लोगों का अच्छाई करें और अपनी मंगलमय कृपा करुणा हमें प्रदान करें। और अपने उस गुरु को, अपने उस स्पिरिचुअल लीडर को जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं, वो अपने जो आपके गुरुदेव है उसको मन ही मन स्मरण करें, और उनके प्रति अपना जो भक्ति है उसको निवेदन करें। और इस भक्ति के द्वारा आप उस गुरु के चरणों में अपने सारी भक्तियों को प्रदान करें। हो सकता है कि इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको ये मैसेज देने का कोशिश किया कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप किस तरीके से अपना जीवन को जी सकते हो। और मुझे पूरी आशा है कि अगर आप इस गुरु पूर्णिमा को सही तरीके से पालन करोगे तो आपके जीवन में वो अभूतपूर्व घटना जिसका अभी तक आपको प्रतीक्षा है वो घटने वाला है। तो आपको अभी मैं बताता हूँ कि इस गुरु पूर्णिमा एक्चुअली हमारे जीवन में क्यों ज़्यादा रिलेवेंट है। आज हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जब हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, और स्पेशली अभी जो पैंडेमिक का जो सिचुएशन है इसमें हमें हर एक समय पे एक खतरा नजर आता है। चारों तरफ देखो तो सिर्फ मायूसी नजर आता है। एक ऐसे समय में जब विद्यार्थी हो, चाहे वो कामकाज के लोग हैं, चाहे कोई ऑफिस में काम करता है, एक परेशानी से गुजर रहा है, एक अजीब तरह का तनाव से गुजर रहा है। इस समय में हमें अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी है। तो इस पावन अवसर पे क्यों ना हम अपने गुरु को स्मरण करते हुए मेडिटेट करें, और उस ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत करें। और मैं तो कहता हूँ इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो ध्यान आप शुरू करें उसको हर दिन अपना रोज का अपना रूटीन बना ले, और इसी ध्यान को आप करते रहे, और इसी के द्वारा आप अपने योग का प्रथम अध्याय में उत्तीर्ण होंगे। मैं आशा रखता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ तथ्य ला सका हूं। और इस वीडियो का अंत करने के पहले मैं आपको छोटा सा एक कहानी बोलना चाहूँगा जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गौतम बुद्ध एक ऐसे विशेष महात्मा थे जिसके बिना ये गुरु पूर्णिमा का अध्याय उसका कोई सकारात्मक अर्थ नहीं होता है। ये ऐसा दिन है जो हिंदू और जैन दोनों मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का ये अवसर लॉर्ड बुद्धा से शुरू होता है। तो एक बार क्या होता है, लॉर्ड बुद्धा जब अपने जीवन के अध्याय में उनका महानिर्वाण पाने का समय आया था, तो बहुत सारे अध्याय से वो जब गुजर रहे थे और वो एक एक करके सभी अध्याय में असफल हो रहे थे, तो अंत में उन्होंने एक ऐसे अध्याय को चुना जिसको समाना कहते हैं। और उस समाना अध्याय में प्रभु इस प्रकार से अपने भक्ति मार्ग में चल रहे थे, उनको भूख प्यास कुछ नहीं लग रहा था, और ऐसे करते करते एक दिन उनका शरीर एक कंकालशाय
ढांचा के रूप में परिवर्तित हुआ। और एक दिन वो चलते चलते एक समय निरंजना नदी के तट पे आए, और उस समय नदी का गहराई ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके शरीर में उतना शक्ति नहीं था। उस पानी के तेज बहाव पे वो बहुत ही मुश्किल से पानी के बीचों बीच आए, और एक जगह में आके वो ऐसा लग रहा था कि वो आगे नहीं बढ़ पाया, और बीचों बीच पानी में पता नहीं वहाँ पे कुछ मिनटे या कुछ घंटे वहाँ पे उसी तरीके से वो खड़े रहे। और तब उन्हें लगा कि अभी उनका जीवन पूरा खत्म होने वाला है और उनके दिमाग पूरा शून्य हो गया। लेकिन उसी समय उनके अंदर एक इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्योत का विकास हुआ कि वो एक बहुत ही ज्यादा शक्ति के साथ वो नदी को पार किए, और उसी के सामने महाबोधि वृक्ष के नीचे वहीं पे ध्यान पे आसीन हो गए। और उन्होंने उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि किस प्रकार से वो अपने अंदर परमात्मा का आह्वान करेंगे, और उस समय उन्होंने महाज्ञान का लाभ किया, और उसी रात पूर्णिमा के दिन में उन्होंने बौद्ध लाभ किया। तो इंसान के अंदर अगर संकल्प हो जाए, एक बार इंसान के अंदर एक बार वो पॉजिटिव शक्ति आ जाए, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो जब भगवान बुद्ध अपने तीर्थ पे जाते थे तो उस समय नियम था, जो बारिश का सीजन होता है उस समय लोग गांव में जाके आश्रय ढूंढते हैं। तो एक ऐसा समय में उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि ये 2.5 महीने का जो बरसात का सीजन है, हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। तो भगवान बुद्ध के एक बड़े भाई थे जिनके बारे में कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं, वो है आनंद तीर्थ। तो भगवान बुद्ध के जो बड़े भाई थे उनको उन्होंने कहा कि देखो आनंद तीर्थ, हमें एक जगह में ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, लेकिन बारिश का जो मौसम है इस समय जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमारे जितने भी संगी साथी हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, सबको गांव में किसी गांव में कई घर में उनको स्मरण लेना पड़ेगा, और इसीलिए आप अपना घर अभी से चुन लो ताकि वहां पे ये समय आप व्यतीत कर सकते हो। तो सबने सभी गांव में एक एक घर चुन लिया। तो उसी प्रकार आनंद तीर्थ भी एक घर में गए, और वो जिस घर में जाते हैं वो एक वेश्या का घर होता है। उस वेश्यालय में एक सुंदरी वेश्या उनको आह्वान करते हैं और उनको कहते हैं प्रभु आप मेरे घर में आए। लेकिन आनंद तीर्थ कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे भिक्षा ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपके घर में ऐसा नहीं आ सकता, मुझे इसके लिए मुझे गुरु का आज्ञा लेना पड़ेगा, जो कि बुद्ध है, और गौतम बुद्ध के आज्ञा के बिना मैं आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्होंने बहुत उसको त्वंचक स्वर में उन्होंने कहा कि जाओ अपने गुरु से आदेश लेके आओ, अगर वो आपके गुरु बोलते हैं तो फिर आना मेरे गृह में, मेरा गृह का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। आनंद तीर्थ जाते हैं, वापस अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं, और फिर वो वापस आते हैं। गुरु बोलते हैं कि ठीक है, आप अगर उनको आपको बहुत प्यार से अगर वो बुला रही है तो आप उनके जाओ और उनके गृह में आप जा सकते हो। वहां पे जाके आनंद तीर्थ उनका आतिथ्य ग्रहण करते हैं, और आनंद तीर्थ को वो बड़ी बढ़िया से उनका अवगत करते हैं, उनको रहने का अच्छे तरीके से प्रबंध करते हैं, उनका खान पान का बढ़िया ध्यान रखा जाता है, उनको नित्य परिवेश करके वो भगवान को आनंद देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आनंद तीर्थ अविचलित होके ये सारी चीजों को देखते हैं। एक समय लोगों के मन में बहुत सारे कहावत होने लगा कि ये साधु जरूर भ्रष्ट हो गया है, इनके मन में लोभ लालसा का उदय हुआ है, ये जरूर वेश्या के संगति में आके उनका मार्ग से वो हट गए हैं। लेकिन एक समय के बाद जब जाने का दिन प्रतीत होता है तो भगवान बुद्ध देखते हैं उनके सामने 2 इंसान चल के आ रहे, उसमें एक नारी मूर्ति और एक में आनंद तीर्थ। वो नारी मूर्ति कोई और नहीं था, वो साधिका के रूप में वही वेश्या था जो परिवर्तित होके आज एक भिक्षु के रूप में भगवान के साथ चलने के लिए तैयार था। तो इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि एक अच्छा गुरु एक खराब से खराब इंसान को भी वो सुधार सकता है, अगर उसके अंदर वो उनका आत्मा को अगर वो सही तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, तो एक सही गुरु उनको हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। और इस कहानी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो को भी आप इसी प्रकार से देख सकें। और मैं फिर से वापस आऊँगा आपके सामने एक पॉजिटिव और इसी प्रकार के रोचक वीडियो लेके। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुरु पूर्णिमा का मंगलमय दिन में आप खुश रहिए, आपके ऊपर सदैव गुरु की कृपा बनी रहे।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।